नमस्कार दोस्तों। अकबर और बीरबल की कहानियाँ तो आप लोग बहुत सुने होंगे, लेकिन आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ ये बेहद रोचक कहानी है। जी हाँ दोस्तों, इसमें दो कहानी है। पहला सारा जग बेईमान और दूसरा सब लोग एक जैसा सोचते हैं। आइए कहानी शुरू करने से पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। एक बार अकबर बादशाह ने बीरबल से शान से कहा, बीरबल हमारी जनता बेहद ईमानदार है और हमें कितना बहुत प्यार करती है। बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, बादशाह सलामत, आपके राज्य में कोई भी पूरी तरह से ईमानदार नहीं है, न ही वो आपसे ज़्यादा प्यार करती है। यह तुम क्या कह रहे हो बीरबल? मैं अपनी बात को साबित कर सकता हूँ बादशाह सलामत। ठीक है, तुम हमें साबित करके दिखाओ बादशाह, अकबर बोले। बीरबल ने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि बादशाह सलामत एक भोज करने जा रहे हैं। उसके लिए सारी प्रजा से अनुरोध है कि कल सुबह दिन निकलने से पहले हर एक आदमी एक एक लोटा दूध डाल दे। कढ़ाई रखवा दिए गए, उनमें हर एक आदमी दूध डाल जाए। हर आदमी ने यही सोचा कि जहाँ इतना दूध इकट्ठा होगा वहाँ उसके एक लोटे पानी का क्या पता चलेगा। अतः हर आदमी कड़ाहों में पानी डालता गया, यही सोचकर कि कुछ दूध में पानी कहाँ पता चलेगा। सुबह जब अकबर ने उन कड़ाहों की ओर देखा तो उसमें केवल पानी ही पानी दिखाई दे रहा था और यह देखकर अकबर दंग रह गए। अकबर को वस्तुतः पता चल गया कि हर आदमी ईमानदार नहीं होता। सब लोग एक जैसा सोचते हैं। दरबार की कार्रवाई चल रही थी। सभी दरबारी एक ऐसे प्रश्न पर विचार कर रहे थे जो राजकाज चलाने की दृष्टि से बेहद अहम न था। सभी एक एक करके अपनी राय दे रहे थे। बादशाह अकबर दरबार में बैठे यह महसूस कर रहे थे कि सबकी राय अलग अलग है। उन्हें आश्चर्य हुआ कि सभी एक जैसे क्यों नहीं सोचते। तब अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि लोगों की राय आपस में मिलती क्यों नहीं? सब अलग अलग क्यों सोचते हैं? हमेशा ऐसा नहीं होता बादशाह सलामत, बीरबल बोला। कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिन पर सभी के विचार समान होते हैं। इसके बाद कुछ और काम निपटा कर दरबार की कार्रवाई समाप्त हो गई। सभी अपने अपने घरों को लौट चले। उसी शाम जब बीरबल और अकबर बाग में टहलने गए थे तो बादशाह ने फिर वही राग छेड़ दिया। बीरबल से बहस करने लगे। तब बीरबल बाग के ही एक कोने की ओर उंगली से संकेत करते हुए बोले, वहाँ उस पेड़ के निकट एक कुआं है, वहाँ चलिए, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको समझा सकूँ कि जब कोई समस्या जनता से जुड़ी हो तो सभी एक जैसा ही सोचते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनको लेकर लोगों के विचार एक जैसे होते हैं। अकबर ने कुछ देर कुएं की ओर घूरा, फिर बोले, लेकिन मैं कुछ समझा नहीं, तुम्हारे समझाने का ढंग कुछ अजीब सा है। बादशाह जबकि जानते थे कि बीरबल अपनी बात सिद्ध करने के लिए ऐसे ही प्रयोग करता है। सब समझ जाएंगे हुजूर, बीरबल बोला। आप सही फरमान जारी कराएं कि नगर के हर घर से एक लोटा दूध लाकर बाग में स्थित इस कुएं में डाला जाए। दिन पूर्णमासी का होगा। हमारा नगर बहुत बड़ा है। यदि हर घर से एक लोटा दूध इस कुएं में पड़ेगा तो यह दूध से भर जाएगा। बीरबल की यह बात सुनकर अकबर ठहाका लगाकर हंस पड़े। फिर भी उन्होंने बीरबल के कहे अनुसार फरमान जारी करा दिया। शहर भर में मुनाद करवा दी कि आने वाली पूर्णमासी के दिन हर घर से एक लोटा दूध लाकर शाही बाग के कुएं में डाला जाए। जो ऐसा नहीं करेगा उसे सजा मिलेगी। पूर्णमासी के दिन बाग के बाहर लोगों की कतार लग गई। इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा था कि हर घर से कोई न कोई वहां जरूर आए। सभी के हाथ में भरे हुए पात्र दिखाई दे रहे थे। बादशाह अकबर और बीरबल
दूर बैठे यह सब देखकर एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। सांझ ढलने से पहले कुएं में दूध डालने वाला काम पूरा हो गया। हर घर से दूध लाकर कुएं में डाला गया था। जब सभी वहां से चले गए तो अकबर और बीरबल ने कुएं के निकट जाकर अंदर झांका। कुआं मुंडेरा तक भरा हुआ था, लेकिन यह देखकर अकबर को बेहद हैरानी हुई कि कुएं में दूध नहीं, पानी भरा हुआ था। दूध का तो कहीं नामो निशान तक नहीं था। हैरानी भरी निगाहों से अकबर ने बीरबल की ओर देखते हुए पूछा, ऐसा क्यों हुआ? शाही फरमान तो कुएं में दूध डालने का जारी हुआ था, यह पानी कहाँ से आया? लोगों ने दूध क्यों नहीं डाला? बीरबल एक जोरदार ठहाका लगाता हुआ बोला, यही तो मैं सिद्ध करना चाहता था हुजूर। मैं कहा था आपसे कि बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिस पर लोग एक जैसा सोचते हैं, और यह भी एक ऐसा ही मौका था। लोग कीमती दूध बर्बाद करने को तैयार न थे। वे जानते थे कि कुएं में दूध डालना व्यर्थ है, इससे उन्हें कुछ मिलने